नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कस्बा गोवर्धन में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके कुलदीपक पब्लिक स्कूल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल कार्निवल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें गोवर्धन क्षेत्र के तमाम विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यालय में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ पहली बार बच्चों के द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ की प्रदर्शनी वाइट बाजार के रूप में लगाई गई, जिसे लोगों ने काफी सराहा। इसके साथ ही स्कूल के ही बच्चों के द्वारा विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक वेशभूषा, कल्चर एक्टिविटीज को मंच के माध्यम से दर्शाया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। विद्यालय द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें लंबी दौड़ 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ के साथ साथ लंबी कूद, ऊंची कूद आदि प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं पदक तालिका में सरस्वती शिशु मंदिर गोवर्धन ने बाजी मारते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। तो वहीं कार्यक्रम के आयोजक विद्यालय कुलदीपक पब्लिक स्कूल ने मेडल के मामले में दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया। तीसरे स्थान पर रामचंद्र पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं का दबदबा रहा। हजारों की संख्या में बच्चों के माता पिता और दर्शकों ने पहुंचकर छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन किया, एग्जीबिशन को देखा और छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित वाइट बाजार में व्यंजनों का लुत्फ उठाया। गोवर्धन क्षेत्र के तमाम बड़े विद्यालयों के संस्थापक, प्रधानाचार्य और अन्य गणमान्य हस्तियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि गोवर्धन क्षेत्र में कुलदीपक पब्लिक स्कूल ने छात्रों को शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा, देश की संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को जागृत करने व उसका विकास करने के उद्देश्य से जो पहल की है वह बहुत ही सराहनीय है। गोवर्धन क्षेत्र के सभी विद्यालयों में इस प्रकार की एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के मार्गदर्शक विपिन गौड़ द्वारा किया गया और अंत में विजयी छात्र छात्राओं को कुलदीपक विद्यालय के डायरेक्टर दुष्यंत उपाध्याय द्वारा मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर नंदकिशोर तिवारी, मोहित गौर, बांके बिहारी सिंगल, विनोद चौधरी, केशव देव शर्मा, हरिशंकर उपाध्याय, रामचंद्र विद्यालय के मथुरेश कौशिक, श्याम सुंदर विमल, सिद्धि विनायक विद्यालय के भारत उपाध्याय, सरस्वती शिशु मंदिर गोवर्धन के सोनू गर्ग, भवनपुरा के शिक्षक सुरेश सिंह, नरेश उपाध्याय आदि मौजूद रहे। गोवर्धन से संवाददाता रिका शर्मा की रिपोर्ट। ये इवेंट मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में पहली इवेंट है जो कि इंटरमीडिएट कॉलेजेस के द्वारा आयोजित की गई है और इसमें जो डायरेक्टर दुष्यंत हैं उन्होंने बहुत ही एक नई सोच का परिचय दिया है। ऐसी सोच मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र में और विद्यालयों में मुझे आज तक देखने को नहीं मिली है। यहाँ बच्चों में ऐसा हमने देखा कि उनके 100 मीटर्स हैं, 400 मीटर्स की दौड़ है और दूसरे कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किए हैं। इसके बाद में फूड फेस्टिवल भी इन्होंने आयोजित किया है और जो मेन एक आकर्षण का केंद्र रहा है वह है विभिन्न 8 राज्यों का जो इन्होंने कल्चरल प्रोग्राम पेश किया है कि उत्तराखंड में किस तरह से कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या उत्तर प्रदेश में कैसे होते हैं, झारखंड में कैसे होते हैं या नॉर्थ ईस्ट के कैसे प्रोग्राम होते हैं। इस तरह के प्रोग्राम इन्होंने दिखा करके एक संपूर्ण भारत का दृश्य प्रस्तुत किया है। यह बहुत अच्छा है और बच्चों के विकास के लिए ऐसा होना ही चाहिए। अपने कल्चर की जानकारी होनी जरूरी है बच्चों जी, को। होनी ही चाहिए। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कई वर्षों से यहाँ अन्य विद्यालय भी अपने कार्य कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कुलदीपक पब्लिक स्कूल ने काफ़ी कम समय में ये जो दृश्य प्रस्तुत किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, एक तो इनोवेशन रहता है और बच्चे की सोच रहती है कि जो यहाँ डायरेक्टर हैं उनकी सोच कैसी है और यह सोच पर लिखित होती है कि पिछले साल में भी मैं कार्यक्रम में उपस्थित था और उसके आगे वाले साल में और उससे पिछले साल में भी मैं उपस्थित था। यहाँ कार्यक्रम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, तो बहुत खुश है और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है इन्होंने अच्छी कर रखी है। और क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? और हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम बढ़ाते ही जाएं और शिक्षा का स्तर भी बढ़ाते जाएं। अभी इनको 12th की रिकॉग्निशन भी लेनी है, एफिलिएशन भी लेनी है CBSE से और हम कामना करते हैं कि यह अपने क्षेत्र का एक सर्वोच्च विद्यालय। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सब प्रथम तो ये है कि बच्चों का मनोबल बढ़ता है। ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और अन्य अन्य विद्यालय से जो बच्चे आए हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है और बहुत ही अच्छा है ऐसा जो प्रोग्राम हो और सब लोग देखें। सर्दियों का टाइम है और बहुत ही अच्छा जिसको कहते हैं। सबसे पहले मैं कुलदीपक पब्लिक स्कूल के सभी बच्चों
के अध्यापकों, प्रिंसिपल साहब और पूरी मैनेजमेंट कमेटी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है माननीय अटल जी की स्मृति में आयोजित हुआ है और जैसा कि अटल जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है लोकल फॉर वोकल, मतलब उन्होंने जो शिक्षा पद्धति को आज लागू किया है वो नेट पर आधारित है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि वह स्वरोजगार कैसे बने। केवल बच्चों को हम डिग्रियां दे दें और उन डिग्रियों के आधार पर भारत में हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत उत्पन्न हो रही है। आज का जो कार्यक्रम है इससे बच्चे अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकते हैं, उनके अंदर ये भावना विकसित की जा रही है। और जैसे फूड कोर्ट वगैरह का आयोजन किया गया है। इसके द्वारा बच्चे ये सीख रहे हैं कि अगर हम बड़े हो रहे हैं और हमारी कोई सर्विस नहीं लग रही है तो हम अपना रोजगार कैसे कर सकते हैं, उनमें ये भावना पैदा की जा रही है। और इसके साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट पर सरकार का जो फोकस है उसके द्वारा बच्चों का सभी प्रतिभाओं में, चाहे वो खेल की प्रतिभा हो, चाहे साइंस की प्रतिभा हो, चाहे व्यंजन बनाने की प्रतिभा हो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतिभा हो सकती है, बहुत सारी प्रतिभाओं का यहाँ बच्चों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए सभी विद्यालय परिवार बहुत ही शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ मैं उनका, और उन्होंने हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे गोवर्धन क्षेत्र में लगभग सैकड़ों की संख्या में विद्यालय कार्यरत हैं और सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जिस प्रकार से कुलदीपक पब्लिक स्कूल ने काफ़ी कम समय में ये जो तरक्की के एक पथ पर अग्रसर हुआ है, इसे लेकर क्या कहेंगे? निश्चित ही कुलदीपक पब्लिक स्कूल ने एक बहुत छोटे समय में अपने एक नए आयाम को छुआ है और जिस तरह का वातावरण मैं पिछले 2 साल में यहाँ देख रहा हूँ वह मुझे निश्चित ही एक अच्छी नई आशा की किरण गोवर्धन के बच्चों के लिए, गोवर्धन के अभिभावकों के लिए दिखाई दे रही है, जिसके लिए गोवर्धन के अभिभावक परेशान रहते थे अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए। निश्चित ही कुलदीपक पब्लिक स्कूल आने वाले भविष्य में उस कमी को पूरा करेगा, यह मेरी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये जो कार्यक्रम यहाँ देखा है मैंने, बच्चों को, बच्चे स्टॉल लगाई है खाने की कुछ, तो ये एक प्रयास है कि बच्चे कैसे एक एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेस माइंडसेट कैसे बने, हाउ कैन बी अ एंटरप्रेन्योर, बेस्ट बिजनेसमैन हम यहाँ कैसे बन सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों में अभी से हम ये सीखने की ललक पैदा की है इस विद्यालय में। कल्चर एक्टिविटीज़ भी हुई हैं। कल्चरल एक्टिविटी बहुत शानदार मुझे लगी, अपने देश की कला संस्कृति को जानने का। मैंने देखा है यहाँ अभी एक आसाम नृत्य यहाँ हमें पेश किया गया, एक झारखंड का नृत्य हमें यहाँ पेश किया गया, तो बड़ा मतलब यहाँ के बच्चे भी उसकी संस्कृति से रूबरू हुए हैं इस नृत्य को देख करके, तो बड़ा अच्छा लगा है। और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश दूंगा जो भी मुझे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि कुलदीपक पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर कार्यरत है और आगे भी ये ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि विद्यालय को अपने आशीष, शुभाशीष, शुभकामनाएं प्रेषित करें और अब हो सके अपने बच्चों को एडमिशन यहाँ करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ कुलदीपक पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हुए, हमने देखा विद्यालयों में सभी में शिक्षा दी जाती है बच्चों को, लेकिन चौमुखी विकास के लिए और भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बच्चों की प्रतिभा छुपी रहती है जी, लेकिन स्कूल डायरेक्टर या मैनेजमेंट इस ओर ध्यान नहीं देते। इस बच्चे ने जो हमारे बेटे समान है, कुलदीपक स्कूल के डायरेक्टर दुष्यंत उपाध्याय ने इस प्रतिभा को निखारने के लिए पूरे क्षेत्र के विद्यालयों के बच्चों को यहाँ बुलाया और सबने इस विद्यालय में इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी प्रतिभा को उजागर किया। इसके लिए मैं दुष्यंत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस व्यक्ति ने हमारे क्षेत्र में इस चीज़ को सर्वप्रथम अपने स्कूल से स्टार्ट किया। धन्यवाद। तो क्या आप मानते हैं वकील साहब इसमें कि जो क्रियाकलाप यहाँ विद्यालय में आयोजित किए गए हैं, हमारे अगर क्षेत्र के सभी विद्यालयों में अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होने लग जाए तो बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है, सामाजिक स्तर है, वो बढ़ेगा? बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि जिस तरीके से कुलदीपक पब्लिक स्कूल में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, अगर सभी स्कूल इस तरीके से अपने विद्यालयों में आयोजन कराएं तो मैं समझता हूं कि बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ और वो सामने आएगी, जिससे बच्चों का चौमुखी विकास हो सके।
आज कुलदीपक पब्लिक स्कूल पे विद्यार्थियों द्वारा साइंस ब्रेन ड्रेन और बाइट बाज़ार का आयोजन किया गया। साथ ही समस्त विद्यालय गोवर्धन क्षेत्र के जो CBSE द्वारा संचालित हैं उनके विद्यार्थियों में कंपटीशन हुआ, जो कि स्पोर्ट्स मीट बहुत ही भव्य आयोजन हुआ, जिसके लिए मैं सारे प्रबंधक जो विद्यालय हैं और साथ में जिन्होंने सपोर्ट किया, बच्चे भेजे अपने, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसे ही हम लोग साथ मिलकर बच्चों को शिक्षा में एक नई दिशा दें। जैसे कि आज का हमारा समय चल रहा है कि बच्चे ज़्यादातर खेलों को भूलकर और फ़ोन में लगे रहते हैं, तो मैं उस चीज़ से हटाने के लिए अपने शहर में, अपने कुलदीपक विद्यालय में ये डेवलप करना चाहता हूँ कि बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को ना भूलें। जैसे ये एक्टिविटीज़ हैं इन पे ध्यान दें। जैसे हमारी CBSE वर्कशॉप के थ्रू जाना चाह रही है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना चाह रही है, तो उसी का एक सूक्ष्म प्रदर्शन इस बाइट बाज़ार, साइंस ब्रेन ड्रेन और स्पोर्ट्स मीट के थ्रू हमने किया है कुलदीपक पब्लिक स्कूल में। बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों ने बहुत ही, पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बच्चों का, जो इतनी कम समय में इतनी अच्छी तैयारियों के साथ किया। और मैं यही आशा करता हूँ कि आगे भी इस तरह निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इतना जोश जो मुझे आज दिखा है वो उन्हें आगे सफल होने में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और आगे भी मैं ये चाहूँगा कि वो इसी जोश के साथ आगे भी सहभागिता करते रहें। साथ ही साथ अब जैसे परीक्षाओं का समय निकट आ रहा है, तो बच्चों से ये भी है कि साथ ही साथ एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी ध्यान दें बराबर का। अब एक स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हो चुका है, तो अब नए वर्ष से वो एक संकल्प लें कि हमें अपनी परीक्षाओं में भी जितना अच्छा उन्होंने यहाँ किया है उतना वहाँ भी करना है। विद्यालय ने इतने कम समय में अन्य विद्यालयों की तुलना में अच्छी प्रोग्रेस की है, तरक्की की है और एक नया आयाम स्थापित किया है क्षेत्र में, तो इसमें किन किन बिंदुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? देखिए, पहले तो आप लोगों का सबका सहयोग रहा है, जो अभिभावक हैं हमसे जो जुड़े हुए हैं उन सबका सहयोग रहा है। मेरे पिताजी ने जब ये विद्यालय स्थापित किया था, स्वर्गीय श्री संजय उपाध्याय जी ने, तो उनका एक सपना था कि सारे लोगों को एक उच्च शिक्षा का स्तर मिले, गुणवत्ता का स्तर मिले, और ना कि केवल पढ़ाई के क्षेत्र में। वो यही चाहते थे कि स्पोर्ट्स में भी बच्चे पहलवानी कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ आर्मी में लगने की बड़ी होड़ थी, उसके अलावा भी करियर ऑप्शंस बच्चे तलाश करें और आगे से आगे बढ़ें। तो उन सब चीज़ों को जब वो नहीं रहे, उन्होंने नींव लगाई, पर उनके वही हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की है। तो हमारे इस गोवर्धन गांव में बहुत सपोर्ट मिला है। मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा अपने स्टाफ का, जिसने बहुत मेहनत की है, और उसमें भी एक मुख्य अभिलेख में करना चाहूँगा हमारे गुरुजी हैं विपिन गौड़ सर। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी मार्गदर्शन किया है हमारा, कि जिससे ये विद्यालय निरंतर प्रगति प्रदान करे और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जैसा आपने कहा, वो। जी हाँ नरेश जी, पहले तो आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने ये तो सही कहा है कि बहुत कम समय में कुलदीपक पब्लिक स्कूल ने जो सफलता के आयाम को स्पष्ट किया है, उसके लिए मैं गोवर्धन क्षेत्र के समाज को, यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे मनोबल को बनाए रखा। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से नवाजे गए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव है, जो कि कुलदीपक पब्लिक स्कूल ने अत्यंत धूमधाम के साथ 3 इवेंट्स के रूप में आयोजित किया है, जिसमें एक पहला इवेंट स्पोर्ट्स स्पेक्टेकल हमने रखा है, जिसमें गोवर्धन क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के प्रतिभागी खिलाड़ियों ने भाग लिया है। एक हमने साइंस ब्रेन ड्रेन का आयोजन किया है, जिसमें कुलदीपक पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने साइंस के मॉडल्स को बनाया है, उनकी समझ अपने अंदर रखते हुए उसको डिस्प्ले किया है। उसमें बाइट बाज़ार का भी आयोजन रहा है। बाइट बाज़ार में यहाँ के विद्यार्थियों ने, कुलदीपक पब्लिक स्कूल के जो नन्हे मुन्ने विद्यार्थी हैं, उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ अपने स्टॉल सजाए हैं, जो कि आज इस अटल कार्निवाल का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। तो इस सब का क्या उद्देश्य रहा? इस सब को आयोजित करने के पीछे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो चौमुखी विकास होता है, क्या उसको ध्यान में रखकर ये सब तैयारी की गई? जी हाँ नरेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका जो उद्देश्य अटल कार्निवाल मनाने के पीछे जो विद्यालय का उद्देश्य रहा है, जो बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको हम एक मंच पर कैसे ला सकें। क्योंकि जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं बहुत हैं, उनको मंच पर लाया गया है। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा है। आगे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।